नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका। हमारी को पता है ये सीरीज़ हमारी उत्तराखंड की चल रही है और ये जो कंटेंट है ये बीएस नेगी की बुक से लिया गया है। तो हम पढ़ रहे थे कुमाऊँ का चंद राजवंश। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने रत्नचंद, कीर्तिचंद, भीष्मचंद, साथ ही बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ा। आज की क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी वो चंद शासक रुद्रचंद से होगी। तो रुद्रचंद जो है वो कल्याण चंद के पुत्र थे और जैसा कि आप सभी ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा कि बालो कल्याण चंद्र जो है ये मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ विवाह करता है और इसे जो है दहेज में सोर प्रांत में मिलता है, लेकिन कल्याण चंद्र की जो नज़र होती है वो सीरा प्रांत में भी होती है। तो अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जो है रुद्रचंद 7 बार जो है सीरा पर आक्रमण करता है और 1581 ईस्वी में, ठीक है, रुद्रचंद्र का सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत। इसकी सहायता से जो है ये 7 बार आक्रमण करने के बाद 1581 ईस्वी में सिरागढ़ को जीत लेता है। अब हम देखेंगे रुद्रचंद के बारे में। तो रुद्रचंद्र जो है दोस्तों ये बालो कल्याण चंद्र का पुत्र होता है और ये जो है 45वें नंबर का चंद्र शासक है। इसके कार्यकाल की बात करें तो ये 1565 से 1597 ईस्वी तक जो है गद्दी पर बैठा रहता है। 1565 से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद्र एक स्वतंत्र राजा था, लेकिन 1587 के बाद जो है ये अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये अकबर का समकालीन था। तो 1587 से लेकर 1597 तक यानी कि 10 वर्षों तक जो है ये अकबर के अधीन जो है शासन करता है। तो रुद्रचंद्र ने जो है अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी, हिरणों के खाले आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगाना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद्र की 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट हुई और रुद्रचंद के जो है बीरबल से भी अच्छे संबंध थे। अब्बुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद्र ने तराई पर आक्रमण किया और उसके समय तराई पर जो है हुसैन खान ने कब्जा किया था। रुद्रचंद्र ने तराई में रुद्रपुर नगर की और अरमड़ा में मल्ला महल की स्थापना की एवं महल के अंदर रामशिला मंदिर बनवाया। साथ ही रुद्रचंद्र ने गढ़वाल के सिरोला ब्राह्मणों रसोइयों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। जिस प्रकार से जो है गढ़वाल में सिरोला ब्राह्मण होते थे, जो रसोइया होते थे, उसी की भांति कुमाऊं में चौथानी जो ब्राह्मण हैं उनकी एक मंडली बनाई। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबिड़िये या तिथानी और उसके नीचे हलिये या पितलीय ब्राह्मणों के वर्ग बनाए और साथ ही ओले ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। ओले ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित की गई और घरों का कार्य करने के लिए बिछोड़े या बिछोड़ियाँ की नियुक्ति की गई। सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार रुद्रपुर के अधीन हो गए थे। सीरा यानी कि डीडीहाट से रुद्रचंद्र के भूमि संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों रुद्रचंद्र ने सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया। रुद्रचंद्र ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विस्ता कहा और चंदों के समय जो है भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार जो है एग्जाम में भी पूछा गया है कि थातवान किसे कहा जाता था। तो चंदों के समय जो है भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। गांवों से अनाज का 1/6 भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया। रुद्रचंद्र ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। रुद्रचंद्र के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और ऊषा राग गोद्य। ये जो 4 ग्रंथ हैं इनकी रचनाएं जो है रुद्रचंद्र के समय में की गई। सैनिक शास्त्र जो है पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी। रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। अगला जो शासक है हमारे पास वो है लक्ष्मीचंद। 46वें नंबर का चंद शासक है।
तो रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद जो है गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम मानवोदय काव्य में जो है लक्ष्मण मिलता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। इसे जो है लखुली विराली कहा जाता है। लक्ष्मीचंद लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। लखुली विराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार करें, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा चंद शासक है जिसे लखुली विराली कहा जाता है, या फिर जो मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था, तो वो है आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, किसका पुत्र है? रुद्रचंद का। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे बड़ा धनी शासक कहा गया है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह मारा गया। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली और विष्टावली नामक कचहरियां बनवाई, जिसमें न्योवावली कचहरी समस्त जनता के लिए और विष्टावली जो कचहरी है वो सैनिक मामलों में न्याय के लिए थी। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा चंद शासक था जिसने न्योवाली और विष्टावली नामक कचहरियां बनाई। तो ये हैं आपके लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिनमें प्रमुख नरसिंहवाड़ी, कबीना और लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को एक अधाली या फिर 8 नाली भूमि दान दी। रौत जो है ये बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। आगे हम देखते हैं तो जूलिया और सीती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर 102 ईस्वी में किया। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें पहला था सरदार, फौजदार और नेगी। सरदार परगाने का शासक, फौजदार अधिकारी और नेगी जो है वो राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। नागरिक प्रशासन भी इनके हाथों में होता था। तो ये था हमारा लक्ष्मीचंद। अब हम देखेंगे शक्ति गोसाई के बारे में। तो शक्ति गोसाई के बारे में भी जो है थोड़ा हम देख लेते हैं। शक्ति गोसाई जन्मांध होने के कारण जो है इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था, और शक्ति गोसाई जो है वो लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी की सौका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए और उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार किया था। इन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। तो ये थे हमारे लक्ष्मीचंद के बड़े भाई शक्ति गोसाई। आगे हम देखेंगे लक्ष्मीचंद का उत्तराधिकारी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी के बारे में, साथ ही चंद शासक बाज बहादुर के बारे में। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।